ऐसा लगता है कि दलितों को अपने पैरों के जूते के नीचे रखने के लिए चोरी छिपे धीरे धीरे मनुस्मृति को फिर से लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। संविधान के नियमों को ताक पर रखकर मनुस्मृति के अनुसार नियम बनाने और उसे जबरन लागू कराने की कोशिश भी की जा रही है। तो फिर कहाँ है संविधान और किस काम की है कानून व्यवस्था? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला गुजरात के जूनागढ़ से है, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही दलितों के लिए तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। जहां पूरे भारत में दलित बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, वहीं गुजरात के पंडितों ने दलितों के लिए नए मनुस्मृति वाले नियम लागू करके बता दिया है कि उनकी नजरों में ना तो संविधान की कोई वैल्यू है और ना ही कानून का कोई डर। जी हाँ, ये तुगलकी फरमान सुनाया गया है जूनागढ़ के भूतड़ी गांव में। गांव के दलितों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि गांव के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें आमंत्रित तो किया गया, लेकिन दलितों के लिए आयोजन समिति के सदस्यों ने कुछ नियम भी लागू कर दिए। समिति ने शर्त रखी कि दलित समुदाय अपनी प्लेट और गिलास घर से लाएंगे और अलग से तैयार किया गया खाना खाएंगे और मंदिर में भी कोई प्रवेश नहीं करेगा, बाहर से ही दर्शन करेंगे, जिससे दलित समुदाय को काफी आघात पहुंचा और उन लोगों ने 27 अप्रैल को विशावदार पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसमें 5 लोग शामिल हैं। दलितों ने कहा कि ये हरकतें बताती हैं कि अब भी उनके साथ छुआछूत किया जा रहा है, जो SC/ST एक्ट के तहत कानूनन अपराध है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं फरमान सुनाने वाले आरोपियों ने आरोप मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि 29 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन अब देखना ये होगा कि मंदिर में दलितों को एंट्री मिलती है या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां दलितों के साथ होने वाले भेदभाव और उनके उत्पीड़न को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर यादव ने बेहद सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर उन लोगों को चुनौती दी जो दलितों को घोड़े पर बैठते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि 2028 में मध्य प्रदेश में आसपा ही आएगी और तब जिन लोगों को दलितों के घोड़े पर बैठने से परेशानी है, उन्हें खुद दलित समाज गधे पर बैठाएगा। उन्होंने कुछ हिंदुवादी संतों पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो दलितों की बढ़ती लोकप्रियता से इतने डर गए हैं कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर दलितों को रोकने के लिए कह रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिन दलितों को सदियों तक गुलाम बनाया गया है, अब वही इस देश के मालिक बनेंगे और शासन भी करेंगे। आपको बता दें कि सीहोर के भरखेड़ा कुर्मी गांव में बाबा साहेब के सम्मान में सम्मेलन किया गया था, जहां दामोदर यादव ने अपने कड़े अंदाज में बता दिया कि अब दलित कमजोर नहीं बल्कि एक मजबूत ताकत है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 50% OBC आबादी है और 35% से ज्यादा SC/ST है, इसलिए इस बार केवल आसपा का ही बोलबाला होगा। बीजेपी और कांग्रेस को वो करारा जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि आसपा की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आपको क्या लगता है, क्या दामोदर यादव के दावों से कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से है। यूपी में ऐसा लगता है कि जातिवादी आतंकी दलित महिलाओं को अपनी जागीर समझते हैं। दलितों के साथ बढ़ती उत्पीड़न के बीच फिर से एक हिला देने वाली खबर आगरा के गौतम नगर के एतमादुद्दौला से सामने आई है, जहां दलित युवती ने एक युवक से शादी से क्या इनकार कर दिया, दबंग उसे उसके घर से घसीटते हुए ले गए। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी परवेज जबरन युवती को करीब रात के 8 बजे घर से उठा ले जा रहा है, जिसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। परिवार वालों ने बताया कि परवेज पिछले 1 साल से युवती पर शादी का दबाव बना रहा था और बुधवार की दोपहर को वो अपने परिवार के साथ युवती के घर रिश्ते की बात करने भी आया, लेकिन पीड़ित परिवार ने साफ इनकार कर दिया, जिसे नाराज होकर आरोपी रात के करीब 8 बजे युवती को घर से उठाकर ले गया। घर वाले बुरी तरह से घबरा गए थे, लेकिन करीब 3 घंटे बाद आरोपी युवती को कुबेरपुर के पास छोड़कर फरार हो गया। युवती ने बताया कि आरोपी ने उसे अगवा किया, उसके साथ अश्लील हरकतें भी की और धमकी देकर उसे कुबेरपुर में छोड़कर भाग गया। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच करते हुए आरोपी की मां और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार से है, जहां नवनिर्वाचित CM सम्राट चौधरी ने राज्य के दलित छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पिछले 15 दिनों में 2 कैबिनेट मीटिंग में 64 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए CM ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए हॉस्टल ग्रांट को 2 गुना करने का फैसला सुनाया है। अब से दलित छात्रों के हॉस्टल में रहने पर अनुदान 1000 रुपए के बजाय 2000 रुपए दिया जाएगा। राज्य में दलित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए सरकार के इस कदम
की काफी सराहना की जा रही है। साथ ही सरकार के इस फैसले से दलित और पिछड़ी जाति के छात्र भी उच्च शिक्षा अच्छे से हासिल कर सकेंगे। जहां पूरे भारत में दलित छात्रों को उच्च शिक्षा लेने पर प्रताड़ित करने की खबरें आती रहती हैं, उनके साथ कॉलेज में जातिगत भेदभाव किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ दलित छात्रों के लिए ये सौगात वाकई में बिहार में एक बड़े बदलाव की सीढ़ी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के बुलंदशहर से है, जहां दलितों के साथ केवल शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें मिलने वाले अधिकारों से वंचित भी किया जा रहा है। मनुवादियों के टुकड़ों पर पलने पर मजबूर किया जा रहा है। ताजा मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है, जहां भू माफियाओं ने दलितों की जमीनों को धोखाधड़ी से ऊंची जाति वालों को औने पौने दामों में बेच दी है, जिससे दलित भूमिहीन हो गए हैं। इस मामले में भू माफियाओं के साथ उप निबंधक कार्यालय सिकंदराबाद की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। दलित परिवारों ने जिला प्रशासन के सामने अर्जी दी थी, जिसे लेकर अपर जिला अधिकारी राजस्व अभिषेक कुमार सिंह के तुरंत मामलों को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम सिकंदराबाद दीपक पाल जांच करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें कि दलितों ने आरोप लगाया है कि दलितों को आवंटित पट्टे की जमीनों के साथ साथ कई और पत्रक जमीनों का बेनाम सामान्य वर्ग के लोगों के नाम पर कर दिया गया है, जिसमें दलितों का नाम तक छिपाया जा रहा है। अब देखना ही होगा कि जांच के बाद क्या सच सामने आता है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।